नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। पेड़ों को लगाना और पर्यावरण को बचाना, ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है उन पर जिन्होंने युवावस्था से लेकर आज तक, जो कि आज वो 70 वर्ष के हो चुके हैं, अब तक उन्होंने युवावस्था से लेकर 6 लाख के करीबन वो पेड़ लगा चुके हैं और जगदीश बावला उनका नाम है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हिमालय प्लस पे। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि पेड़ों को लगाने का जो शौक़ था वो आपको कहाँ से मिला? वो दरअसल में जो छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूलों के बच्चे होते थे या जो हमारे परिचित लोग थे, उनके जो बच्चे होते थे, उन लोगों से हमें प्रेरणा मिली। अब हुआ क्या कि वो गलती हमसे हुई कि हम लोग पिकनिक में जाया करते थे और पिकनिक एक बार हम लोग 79 की बात है कि हम लोग अपना सहधारा में गए और वहाँ पर अप्रैल का महीना था और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उन दिनों जो गर्मी थी वो उस हिसाब से सही नहीं जाती थी। तो हम लोगों ने बोला यार यहाँ बैठने की जगह तो है ही नहीं, तो हम लोग पुल के नीचे जाके बैठ गए और हमने वहीं पर पतीला लगा कर अपना पुलाव उसमें बनना शुरू हो गया। तो वहीं एक आइडिया आया कि अब यहाँ कम से कम पिकनिक स्पॉट है और यहाँ बैठने की जगह नहीं लोगों के पास, लोग नहाते हैं और नहाने के बाद फिर धूप में बैठे रहते हैं, तो कुछ पेड़ लगने चाहिए। तो हमने वहीं ये प्लान किया कि हम अगले संडे को फिर आएंगे और कुछ पेड़ लेके आएंगे और यहाँ पर पेड़ लगाएंगे। सर, जैसे कि आप न्यायिक सेवा में थे, यानी कि आप कचहरी में कार्यरत थे, तो काम के दौरान आपको समय कैसे मिल जाता था पेड़ लगाने का? हम कभी काम नहीं करते, हम तो सेकंड सैटरडे, उसके अलावा संडे और सुबह और शाम, मतलब काम तो काम है, वो तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि अपनी ड्यूटी पूरी करें। मतलब हमारे डिपार्टमेंट में कभी कोई ये नहीं कह सकता कि जगदीश बावला कभी भी 1 मिनट ऑफिस लेट आया या 1 मिनट पहले चला गया। मतलब छुट्टी के दौरान, संडे हो, सैटरडे हो और या फिर मॉर्निंग में या शाम के टाइम या जो बीच में अवकाश के दिन होते थे उन दिनों में, और कभी बहुत ही ज़रूरी हो गया कि भाई सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और नहीं हो पाए, तो हमें उस दिन सीएल हम लोग लेते थे और सीएल लेकर तब काम करते थे। लेकिन ऑफिस आवर में हमने कभी नहीं। हाँ, ऑफिस आवर में 5 जून 2011-12 की बात है, तो कोर्ट के अंदर हमने पेड़ लगाए थे, जिसमें सारे न्यायाधीश पहली बार 5 जून उन्होंने मनाया। यानी कि सर, आपने अपने छुट्टी वाले दिन को यूटिलाइज़ किया है, साफ तौर पे कहें तो। टाइम दिया मैंने, जी हाँ, टाइम कोई नहीं लिया अपना। आपने अपना टाइम दिया। सर, जैसे कि अभी तक आप देहरादून में ही पेड़ लगा चुके हैं या इसके बाहर भी आपने लगाया? क्योंकि 6 लाख का आंकड़ा तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपने इससे ज़्यादा ही लगाया होगा। देहरादून में नंदा की चौकी से लेकर के और आपके रामपुर मंडी करके एक जगह है, तो उसके किनारे हमको नहीं मालूम था कि सड़क कभी चौड़ी भी होगी। हम तो वही आइडिया लेके चलते हुए सड़क चौड़ी है, इसके किनारे पेड़ होने चाहिए। तो उसके किनारे भी हमने बहुत सारे यूकेलिप्टस के, तुन के और इस टाइप के पेड़ जो मतलब हमको फॉरेस्ट से अवेलेबल हुए, वो हमने लगाए वहाँ पर। लेकिन वो बदकिस्मती कहो कि जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे बहुत सारे पेड़ कटे उसमें। लेकिन नंदा की चौकी भी अभी भी आपको 40 फुट 45 फुट ऊंचे जो पेड़ साइड में खड़े हैं, वो उस समय के हमारे हाथ के लगे हुए पेड़ हैं। आपको बीहाइव कॉलेज के अंदर आप जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ हमारे हाथ के लगे मिलेंगे। आप इंजीनियर एनक्लेव में चले जाएँ, वहाँ आपको बहुत सारे पेड़ हमारे हाथ के लगे मिलेंगे। आप जो इसके अलावा देहरादून से देवप्रयाग तक हम लोगों ने एक पर्यावरण जागरूकता अभियान किया था 96 में, 97 में और 2001 में। तो 96 वाले अभियान में भी हम लोग करीब मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार पेड़ साथ हम लोग लगे थे, जिसमें कि दून स्कूल ने हमें एक वैन दी थी पेड़ों को लाने के लिए, जो कि यहाँ से हम लोग ऋषिकेश तक गए पेड़ लगाते हुए। उसके बाद फिर वहाँ से आगे गए, फिर ब्यासी तक गए, ब्यासी से फिर आगे वहाँ पर जो नर्सरी है इनकी फॉरेस्ट की, फिर बाकी पेड़ वहाँ से लिए और ऐसे ही फिर 97 में हमने हिंडोला खाल तक लगाया। सर, जैसे कि आप राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं, इस बारे में बताइए। मुझे जो है सबसे पहले जो है अर्जुन सिंह जो थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में दिल्ली में मैं गया हुआ था, तो मेरी आदत ये होती थी हमेशा जहाँ भी जाओ तो वहाँ अगर मौका लगता है तो कहीं पर पेड़ लग सकते हैं, लगाओ। तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम में एक मिस्टर बिंद्रा करके थे एक, और वो सरदार जी, तो वो मुझे ले गए और उसमें अर्जुन सिंह आए थे, तो हमने उठा के वहाँ कुछ पेड़ लगाए। तो हमने कहा सर आपके हाथ चले गए, तो वहाँ पहली बार मेरी अर्जुन सिंह से मुलाकात हुई, तो वहाँ भी हम लोगों ने पेड़ लगाए। उसके बाद जो कि 1986 और 98 का जो कुंभ का मेला था, उसमें हमने हरिद्वार में जो आपका मनसा देवी मंदिर का रोड है, उस रोड के दोनों साइड में आपके ये नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार ब्रांच की ओर से भी हम लोगों ने वहाँ प्लांटेशन किया था। सर, जैसे कि आप ये कार्य करते हैं पेड़ लगाने का, तो इसमें आपको सरकार का सहयोग मिला या आम जनमानस का भी आपको सहयोग मिलता रहा इस कार्य के लिए?
अब वैसे कहना नहीं चाहिए, आज के ज़माने में कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी जो है चौथाई तनख्वाह थी, मेरा वेतन चौथाई वो समाज सेवा में जाता था। और उसके अलावा जो है कि DN तिवारी यहाँ पर FRI के DG थे, उन्होंने मुझे बहुत हज़ारों की तादाद में पेड़ दिए, जैसे 5000 पेड़ मिसेज वाई ने दिए। और ऐसे जिस भी मित्र से कहते थे भाई 15 पेड़ लाना है, 20 पेड़ लाने, तो वो उठा के 30 ले आता था, 40 ले आता था, ऐसे बहुत लोगों ने लिए। लेकिन सरकार से सिर्फ पौधे हमने ज़रूर लिए, लेकिन पैसा हमने आज तक किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, फॉरेन फंडिंग से, कहीं से भी एक पैसा हमने कभी नहीं लिया। और प्लांट ज़रूर, इको टास्क फोर्स वाले जो किसी को फ्री में प्लांट नहीं देते, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे, मतलब 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 जैसी भी ज़रूरत पड़ती थी वो पेड़ उन्होंने दिए। यानी कि आपको लोगों का सहयोग भरपूर मिला है। सर, जैसे कि भावी युवा पीढ़ी है, तो इन्हें आप पर्यावरण संरक्षण से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह पेड़ों को काटने की बातें की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ लोगों का रुझान भी दिखाई दे रहा है, प्रेम भी दिखाई दे रहा है पेड़ों के प्रति। ऐसा था कि आजकल का जो माहौल है ना, हम बच्चों को जैसा माहौल देंगे बच्चे वही समझते हैं और वही करते हैं। अब हम बच्चों को उस माहौल में कभी ले ही नहीं जाएंगे तो उनको क्या पता कि पेड़ लगाना क्या होता है। हम जब पेड़ लगाते तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो यार ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगा रहे होंगे, कल को तो पता ही नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में हम जब उन पेड़ों को देखते तो हमें जो विटामिन मिलता है वो जो है हम ही महसूस करते हैं, दूसरा कोई नहीं। और वो विटामिन कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, जो हम मतलब हमको लगता है कि सामने जैसे पेड़ दिख रहा मुझे हिंदी भवन के बाहर, तो मुझे देख करके जो विटामिन मिल रहा है वो आपको थोड़ी ना मिल रहा है कि भाई मेरा लगाया पेड़ इतना बड़ा हो गया मतलब। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह से बच्चों को हमने कभी ये शिक्षा नहीं दी। लेकिन वर्तमान में जो टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुँच गया, उस टेम्परेचर को देख करके हर आदमी सोचने को विवश है। और कि भाई जब 43 डिग्री में आदमी सड़क से बाहर नहीं निकलता तब उसको लगता है इसका वजह क्या है। तो अब हर आदमी सोचने लगा कि कुछ होना चाहिए। तो जैसा कि अभी खलंगा में जो पेड़ कट रहे थे वहाँ हम लोगों ने भी एजुटेशन किया, उसके बाद जो कैंट रोड में किया उसमें भी किया। तो उसमें जो जितने सारे लोग वहाँ पर आए तो उससे देख के लगा कि जो नए पीढ़ी है, नया युवा है, वो भी अब आने जागरूक होने लगा है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको 83 और 86 में मतलब नार्सरी के बच्चे आए, बड़े शौक से उन्होंने पेड़ लगाए। और उसमें गांधी इंटर कॉलेज के आए, DAV कॉलेज के आए, MKP के आए। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को मतलब जो है उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। क्यों, मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको बुलाते हैं, मैं बताता हूँ कि आप जो है नेचर का कर्ज लेके जा रहे हैं साथ में। आप पे कितना ही रुपया हो, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आपके पास है, लेकिन नेचर का जो कर्ज है वो कर्ज है आपके पास। आप जब जाएंगे दुनिया को छोड़ के तो कर्ज आपके साथ जाएगा। जब ऊपर जाओगे आप दादा बनोगे, नाना बनोगे, तो ऊपर वाला वो धर्मराज पूछेंगे कि भाई इसका क्या हिसाब किताब है। तो बताएंगे साहब इसने 2 जन्म से जो है पानी के लिए कुछ नहीं किया है ना, इसने जो है ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं किया, इसने धरती माता जिसने अन्न दिया उसके लिए कुछ नहीं किया। तो बच्चे कहते हैं कि अंकल हम तो वाटर बक्स को पानी का पेमेंट करते हैं। तो मैंने कहा बेटे जो पेमेंट आप करते हो वो पानी को आपके घर तक पहुंचाने का वो पेमेंट करते हो, लेकिन नेचर ने जो पानी आपको दिया उसके लिए नेचर को क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया। तो आपके ऊपर कर्ज है। तो मेरा जो मेन वो है कि मैं नेचर का जो कर्ज है, पानी का है, अपना वायु का है, प्राणवायु का है, आपका अन्न का है, तो उस कर्ज को लेके साथ नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात कि नेचर का कर्ज तो कभी कोई चुकता कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ कम हो जाए यही मेरा प्रयास होता है। तो ये थे हमारे साथ जगदीश बावला जी। आपने देखा कि युवावस्था से इन्होंने पेड़ों को लगाने की शुरुआत करी थी और आज ये 70 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक ये पेड़ लगा रहे हैं। करीबन 6 लाख से ज़्यादा ये पेड़ लगा चुके हैं और साथ ही युवा पीढ़ी के लिए इन्होंने संदेश दिया है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि प्रकृति ने हमें दिया है और दे रही है, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम प्रकृति को वापस से लौटाएं। तो कृपया करके एक पेड़ जरूर लगाएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी हर्षित के साथ।